पूजा पाठ करते समय क्या आपके शरीर में भी झटके लगते हैं? क्या आपको उबासी आती है या फिर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। जब आप हनुमान जी की या फिर किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो क्या आपको झटके लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और यह झटके किस कारण लगते हैं? क्या ये कोई निगेटिविटी है या फिर कोई पॉजिटिविटी है? कोई देवी शक्ति है या फिर कोई प्रेत है? इसके बारे में आज मैं खुलकर आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी बात आपको यह भी बताऊंगी कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़ी क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर आपका क्यों हिलने लगता है और सिर कभी कभी किसी का सिर बहुत भारी हो जाता है, आपका शरीर भारी होने लगता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती होंगी। और अगर ऐसा किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है जो पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोगों के साथ होता होगा। और अगर आपको उन चीज़ों का आंसर नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको आपका आंसर इस वीडियो के माध्यम से ही अवश्य मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि बारीकी से आप इन चीज़ों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं तो आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा पाना चाहते हैं और देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई निगेटिव जो है वो ऊर्जा आ जाती है, वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। आपके घर परिवार में झगड़े लड़ाई बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई निगेटिव शक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखें तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम का नारा ज़रूर लगाइएगा। इससे मुझे आपके होने का आभास होता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आज से ही एक काम करना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना अपनी छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखना शुरू कर दीजिए अपने पक्षियों के लिए, ताकि वो भी पानी पी सकें। और ये हमारा कर्तव्य है, हमें रखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें पानी पिलाएं। पानी से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, ताकि पक्षी उन्हें पी सकें और वो तृप्त हो सकें, उनका पेट भर सके। इससे क्या होता है कि जो देव शक्तियाँ होती हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके घर के आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। आपके कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहता है। और आपको यह जो कुल देवी और कुल देवता हैं वह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी पूजा का जो स्थान है वो मजबूत होता है। जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तब वो इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप पूजा करते जाते हैं वहाँ पर ऊर्जा बनना शुरू होती है और वो ऊर्जा फिर वहाँ पर ताकतवर हो जाती है। आपके ईष्ट की ऊर्जा आती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बारिश होती है ना, और बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं और धीरे धीरे 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद गिरते गिरते वह बूंदें आपको पूरी तरीके से भिगो देती हैं। उसी तरीके से जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप इतना मानते हैं,
उनकी ऊर्जा की बारिश होना शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है। आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से, इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऑरा है वह तैयार होता है, और जिसका विश्वास जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होगा, उतनी ही शक्ति उसकी तरफ आकर्षित होगी। कोई निगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस ऊर्जा की बारिश होती है। आपके ऊपर तो एक ऐसा समय आता है जब वह ऊर्जा ना धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफ़ी बढ़ जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती हैं। उबासी आनी शुरू होती हैं, बड़ी बड़ी उबासी आती हैं। आप मंत्र जप करते हैं, मंत्र के बीच बीच में आपको उबासियाँ आती हैं। पहले छोटी उबासी आती है, फिर बहुत बड़ी आती है, या फिर एक ही आती है, 2 आती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर मंत्र जप के टाइम पे उबासी आ रही है, अगर उबासियाँ आना शुरू हो रही हैं, वह ऊर्जा के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो जो आप पूजा कर रही हैं ना, और वो ऊर्जा जब हम पर धीरे धीरे हमारे ऊपर बढ़ जाती है ना, उसका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है, तब हमारे साथ ये सब होता है। और मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे भी बहुत उबासी आती हैं। जब भी मैं राम जी के नाम का जाप करती हूँ तो मुझे बहुत उबासी आती हैं। तो वह ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है आपके शरीर में जाती है, अवशोषित होती है। वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, जल पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, तो वह भाप ऊपर की तरफ को जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर जब ऊर्जा बैठती है तो मूलाधार चक्र को जब वह जागृत करती है, तब वह चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो भी निगेटिविटी होती हैं हमारे अंदर, जो भी चीज़ें होती हैं निगेटिव, वो सब निकलती हैं। वह मुंह के जरिए बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि हमें जो जमाई आ रही हैं वो सब हमारे अंदर की निगेटिविटीज़ को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन है। उबासी आना, बहुत लोग बोलते हैं कि ये गलत चीज़ है, नहीं आना चाहिए, आपका मन नहीं है पूजा में इसलिए आती हैं। ऐसा कोई धारणा नहीं है और ना ही आप मानेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब जब हम पूजा करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे अभी मैं आपको ये बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। हनुमान जी का नाम लेने से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात, जो रोंगटे खड़े होना आपके शुरू हो जाते हैं, वह आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात करते, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनका चालीसा या उनका कोई भी पाठ सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप वह सुनते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह आपसे ना एकदम से कनेक्ट होती है, वह आपसे जुड़ जाती है, और आप उस चीज़ को बहुत ही अपनी अंतरात्मा के साथ सुन रहे हैं, बहुत मन लगा के, ठीक है। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, क्योंकि आप उसमें एकदम लीन होके करते हैं वो। अब बात करते हैं कि झटका लगना, वह क्यों लगता है? आपको झटका इसीलिए लगता है कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र है, जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ आती है और वह जोर लगाती है।
होता क्या है कि जैसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो वह एकदम से उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे एक बोतल है ना, एक बोतल को, खाली बोतल को पानी में डुबोने की कोशिश करो। खाली बोतल को एकदम जब वो डुबोने की कोशिश करेंगे ना तो एकदम से वह झटके से ऊपर आएगी। तो इसी कारण से झटके से ऊपर आती है वो, ठीक है। तो इसी कारण आपको वो झटके लगते हैं। मंत्र जप करते हैं तो आपको अजीब से झटके महसूस होते हैं, इसी कारण होते हैं। साथ ही आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आंसू आना भी एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं और हम अगर उनको इतना मानते हैं, अपनी अंतरात्मा से हम उनको पूज रहे हैं, तो जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो आंसू आना हमारे स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, देखकर आपको तुरंत रोना आ जाता है, ठीक है। बहुत लोग बहुत भावुक होते हैं, भाव इतना जग जाता है वो कि आप अपने आप को खो बैठते हैं उनमें। आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं। तो यह सब पॉजिटिव साइन है, इसको आप निगेटिव मत लीजिए। इन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, जो भी लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत जगह पता भी किया होगा, वीडियोस देखी होंगी, बट आप कहीं मत भटकिए। कोई निगेटिव साइन नहीं है, ये सब पॉजिटिव साइन है। अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा है, सब पॉजिटिव है। तो यह पूरा ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। शरीर आपका जो है वो हिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी। तो कई लोगों का शरीर जो है वह आगे पीछे हिलता है जब वो पूजा करते हैं, है ना, गोल गोल हिलने लगता है, वो वहीं बैठे बैठे हिलने लगते हैं, ठीक है। तो कई लोगों के शरीर में क्या होता है कि किसी का हाथ जो है वह फड़फड़ा आता है ना, किसी की आँख फड़फड़ाती है, किसी का एक पैर जो है वो हिलता रहता है, किसी का एक कंधा हिलता रहता है। तो यह सब सकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है, वह शक्ति एक स्थान चुनती है। वह अपना ना आपके शरीर में अपना एक स्थान चुनती है, उस स्थान पर जाकर वह बैठ जाती है। और जिस स्थान पर वह जाकर बैठती है तो उस स्थान पर जो है ना वह झनकार होती है, स्पंदन होता है। तो वह चीज़ें, वह शक्ति हिलती है, ठीक है। या कई लोगों का अपना आपने देखा होगा, जब उनके ऊपर सवारी आती है, ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की सवारी आ गई, देवी की सवारी आ गई, है ना, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने। तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर्फ गर्दन घूमती रहती है। तो कई लोगों की साथ ऐसा होता है। तो इसके ऊपर जो मैं आपको गुण बता रही हूँ वह इसका कारण होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही थी, जो प्रवेश कर रही है, वह अपने एक स्थान चुनती है और इस स्थान पर जाकर वो बैठ जाती है। तो जब इसी कारण से ऐसा होता है ये सब, तो वो शक्ति की वजह से होता है। तो अगर सिर घूमे, ठीक है, सिर पर वह बैठती है तो वह आज्ञा चक्र पर जाकर बैठ जाती है, इसीलिए आपका सर घूमता है। जो आज्ञा चक्र देखो क्या होता है, आज्ञा चक्र के बीच में जब बैठती है तो आपका सिर जो है वह बहुत तेज़ी से रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है। तो यह सब कारण है उसके, और यह सब सकारात्मक कारण है, कोई नकारात्मक कारण नहीं है, कोई निगेटिव कारण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, पूजा करते टाइम पूजा आप कर रहे हैं, भगवान सामने आपके बैठे हैं, है ना, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो वो सब सकारात्मक है। क्योंकि अगर कुछ आप सोचते हो नहीं ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सर घूम रहा है, ये हो रहा है, तो कोई भी भगवान के सामने कोई निगेटिव एनर्जी तो कभी आ ही नहीं सकती, ठीक। ये अपने आप अपने ध्यान में रखिए, और हनुमान जी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक। इसका तो आपको पता ही होगा अच्छे से कि उनके सामने तो क्या ही कोई टिकेगा। तो यह निगेटिव कारण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अपने इष्ट पर आपको भरोसा रखना है। आपकी पूजा 100% स्वीकार होगी, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ,
आप अपने हृदय में यह बास करके, यह भावना करके पूजा करो कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है। मतलब मुझे उबासी आ रही हैं, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे इष्ट मुझे देख रहे हैं, वो मेरी पूजा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को भी सकारात्मक रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। वह मेरे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, कभी अपने मंदिर को ऐसा मत समझो कि तस्वीर रखी है, वहाँ पर मूर्ति रखी है, ऐसा सोचिए मत। और मुझे लगता है कि अगर आपके साथ ये सब फीलिंग्स हो रही हैं, आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप ऐसा सोचते भी नहीं होंगे। अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो आप ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि ये तस्वीर है। अगर ये सोचेंगे तो आपके आंसू आएंगे ही नहीं। जो लोग ऐसे ही पूजा मतलब गए, पूजा कर ली, ठीक है, उनको ये सब भाव नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें अगर किसी के साथ होती हैं ना, तो वो उसी के साथ होती हैं जो लोग भगवान से बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, उनसे बहुत स्नेह करते हैं। उन्हीं लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती भी हैं। और अगर आपके साथ होती हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके प्रभु आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उनको सदैव ये समझो कि हमारे इष्ट हमारे पास हैं, वो मेरे साथ हैं। ठीक है, साक्षात वो सामने बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने बैठे हैं और हमारे साथ ये सब हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके साथ हो रहा, कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए और अपनी पूजा, अपने भाव उन तक व्यक्त कीजिए। भगवान सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। आप अपने भाव व्यक्त करिए, ठीक है, और उनसे कनेक्ट रहिए बहुत अच्छे से। उनसे जो भी बातें हैं, आपकी जो भी बातें हैं, अच्छी बुरी, सब उनसे कहिए। ठीक, आज से आप ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ ये हो रहा है तो क्या ये कोई निगेटिव रीज़न है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब पॉजिटिव साइन है, कोई निगेटिव साइन नहीं है। अपने माइंड से ये थॉट बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये निगेटिव है। ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए, और अगर कोई भी ऐसा हनुमान भक्त है जिसके साथ ये सब होता है तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम, जय हनुमान का नारा अवश्य लगाइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा आप पर और आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम, राधे राधे।